खौफनाक खबर महमूदाबाद से है। आपकी स्क्रीन पर दो विंडो दिख रही होंगी, दो वीडियो दिख रही होंगी। पहली वीडियो सीसीटीवी फुटेज की है कि एक कुत्ता कैसे राहगीरों पर हमला कर देता है, और दूसरी वीडियो है जो आज सुबह की है, ग्राम रमुआपुर की। अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये वही कुत्ता है जो कई लोगों को जख्मी बना चुका है। जी हाँ, कई लोगों का मतलब आप समझ रहे हैं, कम से कम 7 से 8 लोगों की जानकारी मिल चुकी है, 9 लोगों की जानकारी मिल चुकी है। बाकी और कितनों की नहीं मिली, ये नहीं बताया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता। डेटा जो है, कल सीएचसी जो का इमरजेंसी वार्ड जो है वो भर गया था। वो इसलिए भर गया था क्योंकि कुत्ते का आतंक था और काले कुत्ते की चर्चा हर जगह चल रही। यूँ तो आपको बता दें कि देश ही नहीं विदेशी मीडिया तक कुत्ते की गूंज और दहशत की खबरें हमेशा चलती रही हैं। आपको याद होगा वर्ष 2017 और मामला था जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी इस कहर को देखते हुए आना पड़ा था। देसी मीडिया ही नहीं, विदेशी मीडिया भी वहां पर मौजूद थी और एक कवरेज कर रही थी ऐसे कुत्तों के झुंड की जिन्होंने दहशत मचा रखी थी, जो लोगों को नोच नोच कर खा रहे थे, अपना निवाला बना रहे थे। आज फिर वही यादें महमूदाबाद में ताज़ा हो गई। कल शाम से लगा करके अभी तक लोगों के दिलों और दिमाग में दहशत है, और अगर कोई और भी नॉर्मल काला कुत्ता भी देख रहे हैं तो वो डर के मारे भाग रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं, काँप रहे हैं। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल कल यानी कि मंगलवार की शाम को एक आवारा कुत्ते का आतंक इस कदर देखने को मिला कि सभी हैरान और परेशान हो गए। कस्बे के मुख्य बाजार में अलग अलग स्थानों पर कुत्ते ने कुल 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया। कहीं 8 की जानकारी है, कहीं 9 की जानकारी है, क्योंकि एक मामला देर रात का बताया जा रहा है। लोगों को उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है और करीब 2 घंटे तक जो जानकारी मिल रही है, कुत्ते का आतंक जारी रहा है। लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने जानकारी मिल रही अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जी हाँ, एक तरफ आतंक है, लोग जख्मी हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दरअसल शाम 5 बजे रन्नी निवासी उत्कर्ष वर्मा डी.फार्मा की परीक्षा दे करके वापस अपने घर को पैदल पैदल जा रहा था। बेदारी टोला की गली में जैसे वो निकलता है, उसके ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है और हाथ और पैर में काफ़ी चोटें आ जाती हैं, क्योंकि उसको काट लेता है। फिर दूसरा मामला आता है कस्बे के भट्टा मोहल्ले का। पता चलता है मकसूद, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, और उनके पुत्र याकूब रामपुर मथुरा मार्ग पर टेम्पो स्टैंड से जो है वो जा रहे थे, टेम्पो स्टैंड के पास से गुजर रहे थे, तभी उनको भी दाएं बाएं हाथ में और अंगूठे पे कुत्ते ने काट लिया। वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए और सीएचसी अस्पताल पहुंच गए। इसी क्रम में आपको बता दें, चाहे बघाइन का मामला हो, चाहे रामपुर मथुरा स्थित पेट्रोल पंप का मामला हो, चाहे चिकमंडी का मामला हो, कुल मिलाकर 9 लोग घायल हो जाते हैं। अब एक तस्वीर जो आप देख रहे थे वो आज सुबह की है, रमुआपुर की। रमुआपुर में दावा किया गया कि वही काला कुत्ता देखा गया है। लोग सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिए इस वीडियो को। कल शाम से आज तक फोटो भी वायरल हो रही है उस कुत्ते की। शायद इतनी प्रसिद्धि किसी इंसान को नहीं मिली होगी जितनी प्रसिद्धि इस कुत्ते को मिली। क्यों मिली? कारण ये है, यूं तो नगर में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कुत्ते घूमते हैं। कई लोग हिंसा का भी शिकार हो जाते हैं, कई लोग कुत्तों को मारते हैं, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। कुत्ते की दहशत से खौफजदा है लोग। मेरे ठीक सामने एक और काला कुत्ता ही आपको दिख रहा है, ये आप देख लीजिए। अब हो सकता है कि इसे कोई वही खूंखार काला कुत्ता समझ ले जो घूम रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि जब 9 लोग जख्मी हो चुके हैं, कई लोग रेफर हो चुके हैं, तो आखिर अभी तक शासन प्रशासन कर क्या रहा है? आखिर अभी तक उसे पकड़ा क्यों नहीं गया है? आखिर उसे अभी तक खुलेआम घूमने का जो काम उसका हो रहा है वो क्यों हो रहा है? लोग अभी भी दहशत में हैं। आप देखें आपने सीसीटीवी में कि एक कुत्ता, काला कुत्ता, वही कुत्ता कहीं कुछ खा रहा है और उधर से एक लड़का निकल रहा है, उससे बोल नहीं रहा, वो निकल रहा है और कुत्ता अचानक से उस पर झपट्टा मार लेता है। दूसरा आदमी आता है, उसको बचाने के लिए पैर मारने की कोशिश करता है, कुत्ता उसको भी काट लेता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब चोटिल हैं, घायल हैं, और दहशत में तो कस्बा ही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ये काले कुत्ते का चैप्टर कब क्लोज होता है। फिलहाल खैराबाद के बाद
सन 2016 और 17 के बीच की बात, स्वयं योगी जी आए, नेशनल मीडिया आई, इंटरनेशनल मीडिया आई और एक महा कवरेज हुई। आज वो यादें फिर से ताज़ा कर दी है महमूदाबाद में। फिलहाल महमूदाबाद चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो, चाहे नंदुआ बेल्ट कांड हो, चाहे और भी मामले हों, फिलहाल समय समय पर रहते जिले में अपनी अमिट छाप छोड़ते जाता है। इसलिए भी छोड़ते जाता है, यहाँ के गौरवशाली इतिहास भी हैं, यहाँ के लोगों की अच्छी उपलब्धियाँ भी हैं, तो बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जो जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, देश में भी ट्रेंड हो जाती है। फिलहाल आखिर कब जागेगा प्रशासन? आखिर कब इन काले कुत्तों जो खौफनाक कुत्ते घूम रहे हैं उन पर कब उन पे शिकंजा कसेगा? कब उनको उनका उचित स्थान देगा और कब लोग फिर से घूम पाएंगे? फिलहाल अभी तो दिन है, अभी धूप है और शाम को उम्मीद है कि लाठी लेके लोग घूमेंगे, क्योंकि काले कुत्ते की दहशत ऐसी है। सोशल मीडिया पर लोग फोटो डाल रहे हैं, कह रहे हैं इस कुत्ते से सावधान। पहले घरों के बाहर लिखा जाता था कि कुत्तों से सावधान, लेकिन महमूदाबाद की सोशल मीडिया लिख रही है इस काले कुत्ते से सावधान। हालांकि महमूदाबाद में काले कुत्ते बहुत हैं, अब पहचानना भी बड़ा मुश्किल है कि ये वाला कुत्ता जो खौफ वाला कुत्ता है वो कौन सा है। लेकिन फिलहाल काले कुत्तों की तो सामत आ गई भैया। अब लेकिन देखना होगा कि प्रशासन जो सो रहा है कब जागेगा, कब लोग चैन की नींद सो पाएंगे। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।